ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेपीएससी जेएसएससी मामले में परीक्षा रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं। आज सुनवाई। मुख्यमंत्री की पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच सहित 8 मांगे रखी। बाढ़ पर अलर्ट योगी सरकार। बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किए गए राहत बचाव कार्य। लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान। एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान। ट्रंप ने दी धमकी, बोले जो देश मदद करेंगे उन पर भी एक्शन लेंगे। ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा और बुलेटिन की चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बाढ़ पर योगी सरकार अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किए गए हैं राहत और बचाव कार्य। लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात की गई है। विशेष अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। यूपी में बाढ़ और जलभराव के बीच योगी सरकार ने राहत और बचाव कार्य को तेज कर दिया है। लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि प्रयागराज में एनडीआरएफ डूबने की घटनाओं में सर्च रेस्क्यू कर रही है। आपको ये भी बता दें कि नैनी में टीम ने डीप ड्राइवर की मदद से एक शव बरामद किया था और एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। नदी तालाबों के पास सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने और आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। इसके अलावा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 11वीं वाहिनी की सिविल डिफेंस के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाकर श्रद्धालु को बाढ़, डूबने और भूकंप से बचाव के उपाय भी बताए गए हैं। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के वजह से कई जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। प्रशासनिक दल जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि अगर निचले इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित है, तो ऐसे जगहों की जानकारी प्रशासनिक टीम को दे, सेना को दे, एनडीआरएफ की टीम को दे और ऐसा स्थान जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर जाने से बचे। इसको लेकर भी हिदायत दी गई है। सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी निगरानी रखी जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, कई ऐसे निचले इलाके हैं, बस्तियां हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है और इसी बीच प्रशासन की भी एक अहम जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुरक्षित रखे, उनकी रक्षा करे। फिलहाल किस तरीके से सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न हैं या बाढ़ के कारण प्रभावित हैं या जो लगातार बारिश वहां पर हो रही है उसके कारण से तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आ रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हों या जिलों के प्रभारी मंत्री हों और उनके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम के स्तर के हों, चाहे तमाम अन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो स्पष्ट तौर पर ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको मुहैया कराया जाए, पूरा कराया जाए। और यही वजह है कि चाहे लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो या तमाम जो दूसरे जिले हैं, बलिया हो, बदायूं हो, गोंडा हो या वाराणसी हो जिसका भी आपने जिक्र किया, तमाम ऐसे जिले जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पूरा अमला, जो सरकारी अमला वो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो मंत्री हैं, जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। लोगों को न सिर्फ राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि मुख्यमंत्री का ये भी स्पष्ट निर्देश है कि जो भी जनहानि हुई है उसको देखकर उसका आकलन कर नुकसान की भरपाई 24 घंटे के भीतर की जाए, ये भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो ये काम, ये सब प्रक्रिया लगातार चल रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि जो जलमग्न क्षेत्र हैं या नदियां हैं, तालाब हैं, वहां पर लोग जाने से बचे, न निकलें और कहीं आकाशीय बिजली या कहीं पर मौसम खराब है तो भी लोग कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है।
साथ ही साथ बचाव जी। के कार्य, जैसा आपने बताया कि जहाँ पर हाँ, हाँ। जरूरत है जिन जिलों में, वहाँ पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई, एसडीआरएफ तैनात है, जो हुँ। पीएससी की जल पुलिस वाहिनी है उसकी तैनाती की गई। तो तमाम तरह के सरकार ने उपाय, तमाम तरह के सरकार ने व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं कि हुँ। लोगों को जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनको मदद जाए। चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक और प्रशासनिक टीम है जो बेहतर काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकार का भी ये लोगों से आह्वान किया है। सरकार ने भी ये कहना है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम अगर ना है तो अपने घरों से बाहर ना निकले, और पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। प्रशासनिक टीम पूरी दल बल के साथ निचले इलाकों में मुस्तैदी से काम कर रही है, और जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ पर वो सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है। और देखिए, यूपी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। काशी में चतों गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है। सोनभद्र में डैम उफनाया है। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में हालत बिगड़ गए हैं। आज 68 जिलों में अलर्ट है। चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और अयोध्या में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तराई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। 13 जिलों में यूपी के बाढ़ के जैसे हालात बने हुए हैं, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज अलर्ट जारी किया गया है। तराई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सरयू नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं मंदाकिनी भी ऊपर बह रही है, और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो जरूरत पड़े तो ही अपने घरों से बाहर निकले। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित है। वाराणसी में 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। विश्वनाथ गंगा द्वार बंद कर दिया गया है। तो मणिकर्णिका हरिश्वर घाट के शवदाह स्थल पर जलमग्न हो गए हैं। तो हरिश्चंद्र घाट पर गलियों सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में हो रही है, और यही वजह है कि लोगों को भी हिदायत दी जा रही है। प्रयागराज में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई स्कूल जो छात्र छात्रा है वो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। तो वहीं कई ऐसे लोग जो दूरस्थ स्थलों से यहाँ पर आके बसे हुए हैं, वो भी यहाँ पर छोड़ के अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है, और यही वजह है कि राहत और बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। और चलिए, रुक करते हैं अम्बेडकर नगर का, जहां आईपीएस की मां की मौत का ये पूरा मामला है। मां की मौत पर आईपीएस आशुतोष मिश्रा का बयान सामने आया है। फर्जी खुलासे पर नाराजगी भी जताई है। अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के रूड़ा गांव में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां इंदिरा मिश्रा की 16 अगस्त को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, और इस मामले में अब फर्जी खुलासे की खबरों पर आईपीएस ने नाराजगी जताई है। आशुतोष मिश्रा ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने जेवर बरामदगी और हार्ट अटैक से मौत जैसी भ्रामक खबरें चलाई है। उन्होंने कहा कि मौके पर मुंह में तौलिया ठूसा था, चेहरे पर चोट, खून के निशान थे, और शरीर में जेवर गायब थे। जी हाँ, शरीर से जेवर भी गायब थे। मैं आईपीएस होकर फर्जी कहानी क्यों गढ़ूंगा। उन्होंने एडीजी और डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं आज आया था शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने भी, और सभी से बातचीत करने के बारे में भी, और पूरे दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ, पूरा पुलिस परिवार है ही, पुलिस परिवार का ये प्रकरण भी है। इस घटना में हम लोगों ने डिफरेंट टीम्स बनाई हुई हैं। 5 टीम हमारी कार्यशील है, क्रियाशील है, और फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पर, ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पर, जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी, वो सभी बेसिस को हम संज्ञान में लेते हुए शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण करेंगे। मेरिट पर, गुणदोष पर हम इसको वर्कआउट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और पूरे परिवार के साथ हैं, और पूरे गांव में एक साथ सभी को बड़े पारदर्शी तरीके से इस योजना को निस्तारित करते हुए हम न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता कार्तिकेय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय, देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला आया था, आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत का ये पूरा मामला है। कई तरह की बातें इसको लेकर सामने आई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आशुतोष मिश्रा है उनकी नाराजगी भी यहाँ पर सामने आई है, और उनका भी बयान जारी हुआ है, सामने आया है। क्या कहना है उनका, मां की मौत को लेकर क्या कहा, और जी नेहा
जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कुछ भ्रामक खबरें चलाई गई कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा बिना खुलासा किए, न पुलिस ने खुलासा किया, न कहीं से कुछ आया, न पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक जैसी पुष्टि हुई है, बिसरा सुरक्षित अभी उसमें संदिग्ध है, इसलिए बिसरा सुरक्षित रख लिया। क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से मौत हुई, मौत के कारणों का स्पष्ट नहीं हुआ है। उसके बाद भी कुछ संस्थानों द्वारा चला दिया गया कि मौत उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, और पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जेवरात मिल गए हैं, कहानी फर्जी निकली, जिससे काफी आहत नजर आए आईपीएस आशुतोष मिश्रा जी। और उन्होंने अपना बयान जारी करके बताया कि इस तरीके से भ्रामकता बिना साक्ष्य बिना जो लोग चला रहे हैं, क्या हमसे उन्होंने बाइट लिया। और अम्बेडकर नगर पुलिस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस तरीके से 24 घंटे से खबरें चल रही हैं, तो क्या इन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी किया या बताया कि ये सब भ्रामक चल रहा है या गलत है। आज हमको बयान सामने आके बयान देना पड़ रहा है कि और जो चीज मैं कर रहा हूँ ये प्रशासन, जिला परिषद पुलिस प्रशासन करना था। और वो काफी आहत नजर आया इस तरीके से कि एक आईपीएस को फर्जी बता दिया गया, कहानी गढ़ी रही। फिलहाल उसके बाद एक पुलिस अम्बेडकर नगर स्थानीय पुलिस द्वारा भी उसके लिए खंडन किया गया खबरों का, नहीं इस तरीके से कोई खुलासा नहीं हुआ, न जेवर बरामद हुए हैं, जो भी होगा उसका तथ्य आएगा। फिलहाल उसके बाद कल बाइट भी आई पुलिस अधीक्षक प्राची, उन्होंने बाइट में उन्होंने खंडन किया, जो होगा सही होगा जैसे होगा। देर शाम तक एडीजी और आईजी अयोध्या आईजी और एडीजी प्रवीण कुमार ने भी दौरा किया। उन्होंने मांग किया था हमारी इसके दे, उन्होंने भी आया और जांच पड़ताल में जुटे रहे। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया जो भी होगा जांच निष्पक्ष होगी। फिलहाल जिस तरीके से आप देखा जाए तो आशुतोष मिश्रा आईपीएस की मां की डेथ हुई और उसको लेकर तमाम तरीके भ्रामकता हुई, उससे काफी आहत नजर आए। चलिए, शुक्रिया कार्तिकेय हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके की खबरें जानकारियां सामने आई थी, उसको लेकर नाराजगी यहाँ पर आईपीएस ने जताई है। और पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जो भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सभी के सामने रखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की बातें और खबरें सामने आई थी, उसको लेकर नाराजगी यहाँ पर जताई गई है। चलिए, रुक करते हैं झारखंड का, जहां जेपीएससी जेएसएससी मामला परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं। आज सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री के पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच सहित 8 मांगे उठाई है। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने निकाला आक्रोश मार्च। तो आज सुनवाई हो सकती है। झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ राज्य उच्च न्यायालय में बुधवार को 3 याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं सोनम कुमारी, अवधेश कुमार और अन्य ने सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। मामले की सुनवाई आज 20 अगस्त 2026 को होगी। आपको ये भी बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने सोमवार के फैसले से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जा सकती है। फैसले से नाराज होकर अभ्यर्थियों ने राज्य के प्रोजेक्ट भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है और भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारी झारखंड मंत्रालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो हाईकोर्ट में 3 याचिका है और आज इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। कांग्रेस वंदे मातरम के 2 ही पैरा अब गाएगी। जी हां, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा समेत 88 नेता इसमें शामिल हुए। वेणुगोपाल बोले कि कांग्रेस वंदे मातरम के 2 ही पैरा अब गाएगी। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बैकफुट पर, हमें आक्रामक रहना है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है और हमें उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत, टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। ये कुछ बयान सामने आया है और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो अब किसी भी कार्यक्रम से पहले शुरुआत में वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है उसके 2 पैराग्राफ ही 2 पैरा ही गाएगी। कांग्रेस वंदे मातरम की 2 पैरा ही अब गाएगी। इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये निर्णय इसमें ले लिया है। तमाम कांग्रेस के नेता इस दौरान मौजूद रहे। There is no confusion on that. Today PWC Congress President categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया। बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी,
this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. और देखिए अमेरिकी राजदूत का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि ये भारत का अहम हिस्सा है। अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर में कहा कि ये भारत का एक अहम हिस्सा है। नापाक पाकिस्तान को बयान पर एतराज है। यूएस डिप्लोमेट को तलब किया। बौखलाए पाकिस्तान ने यूएस राजदूत को तलब किया है। सर्जियो ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। तो ये बयान है सर्जियो का, जिसने ये बयान दिया और कहा कि ये भारत का अहम हिस्सा है। कश्मीर को लेकर कहा है, जम्मू कश्मीर को लेकर ये बयान दिया है। इस पूरे मामले पर ये भी कहा कि नापाक पाकिस्तान को बयान पर एतराज है। और जी हाँ, पाकिस्तान को इस पूरे जो बयान है उस पर एतराज भी है। और ये बात सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की सर्जियो ने उस मुलाकात के दौरान, उस भेंट के दौरान ये बात कही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूँ, ये खूबसूरत जगह है भारत में। अमेरिका के राजदूत सर्जियो ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस बीच पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर एतराज जताया। कहा कि सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की स्थिति का ध्यान रखा जाए। धारा 370 हटने के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे का विरोध किया। पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इस बयान को खारिज कर दिया है। सर्जियो ने उमर से मुलाकात के दौरान कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की भी तारीफ की और दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा भी उठा है। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया, इसलिए अब उसे आर्थिक तौर पर अलग अलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही। ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात है कि वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई करने का ऐलान कर रहा हूँ। यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। ट्रंप ने आर्थिक दबाव बढ़ाने का ये अभियान ऐसे समय में शुरू किया है जब युद्ध को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और फिलहाल कोई कूटनीतिक या सैन्य समाधान नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है और उसके कई सैन्य कारखाने तबाह हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मुद्रा की हालत बहुत खराब और देश आर्थिक संकट में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।